एक लड़की को अपने बहन के जेठ से हुआ प्यार और फिर जेठ के साथ 3 महीने तक उसके साथ संबंध बनाती रही। उसके बाद फिर जेठ ने उसको कर दिया गर्भवती। दोस्तों उसके बाद जो घटता है इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना मध्य प्रदेश के शिवपुरी की है, जहां पर नंदिनी नाम की एक लड़की रहा करती है जिसकी उम्र 26 साल है। उसकी आज से 6 साल पहले शादी हुई थी और उसके पति का नाम शुभम होता है। धीरे धीरे उनका समय गुजरना स्टार्ट हो जाता है तो उनको एक बेटा हो जाता है और बेटे की उम्र फिलहाल 3 साल हो जाती है। लेकिन दोस्तों उन दोनों पति पत्नी में बनती नहीं है, दोनों के बीच में ज़्यादातर लड़ाई हुआ करती है। तो यहाँ पर नंदिनी अपने पति शुभम से तलाक ले लेती है और अपने घर आ जाती है मायके। नंदिनी की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था पुष्पा। अब उसके घर वाले पुष्पा की शादी की तैयारियां करने लगते हैं तो पड़ोस के गांव में एक लड़का ढूंढा जाता है और 2021 में उस लड़के से पुष्पा की शादी कर दी जाती है। तो दोस्तों शादी के 10-12 दिन बाद ही नंदिनी को अपनी बहन के ससुराल जाना पड़ता है, क्योंकि उसकी बहन पुष्पा की नंद की जो ननद होती है उसकी शादी थी। तो उस शादी में नंदिनी को अपनी बहन के ससुराल जाना पड़ता है। अब दोस्तों वहां जाकर देखती है तो उसकी मुलाकात राजेंद्र से होती है, जो कि उसकी छोटी बहन पुष्पा का जेठ था और जिसकी उम्र होती है 25 साल और खुद नंदिनी की उम्र 26 साल होती है, यानी कि खुद अपनी बहन के जेठ से 1 साल बड़ी थी। दोनों की नज़रें मिलती हैं तो शादी ब्याह का माहौल था, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फिर शादी वगैरह का जो फंक्शन होता है सारा कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद नंदिनी अपने घर जाने लगती है तो उसका जेठ, जो उसकी छोटी बहन का जेठ होता है, उसको वहीं पर रोक लेता है। कहता है कि तुम यहीं पर रहो अपनी बहन के पास, बाद में चले जाना। उसके बाद नंदिनी वहीं पर रहती है 3 महीने तक और 3 महीने तक रोज़ उसका जेठ उसके साथ संबंध बनाता है और उसके बाद 3 महीने जब गुजर जाते हैं तो वह गर्भवती हो जाती है। उसके बाद नंदिनी अपनी छोटी बहन के जेठ से कहती है कि मैं तो गर्भवती हो गई हूँ, अब क्या करूँगी। तो उसका जो छोटी बहन का जेठ होता है जिसका नाम होता है राजेंद्र, वह कहता है चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, फिलहाल तुम अपने घर जाओ। तो नंदिनी अपने घर चली जाती है, उसका पेट बढ़ने लगता है धीरे धीरे। अब यह बात वो अपने घर वालों को बता देती है और फिर उस राजेंद्र से बात करती है फ़ोन पर कि मुझसे शादी कर लो। लेकिन राजेंद्र अब मना कर देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि वह सारा कुछ देख चुका था, जो चीज़ें वह शादी के बाद देखता, अब उसको उसकी ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों अब वह मना कर देता तो नंदिनी पुलिस थाने में जाती है, वहाँ पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। उस जेठ को पकड़ लिया जाता है राजेंद्र को और फिर वहाँ पर पंचायत जुड़ती है। पंचायत जैसे जुड़ती है तो वहाँ पर फैसला यही चल रहा होता है कि नंदिनी के साथ राजेंद्र को शादी करनी है। लेकिन अभी तक इसका फैसला नहीं हो रहा है कि नंदिनी के साथ वह राजेंद्र शादी करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसे किस्से भी समाज के अंदर हो जाते हैं। दोस्तों अपने आप को संभाल कर रखें, ढंग से रहें, वरना कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप लोग कभी भी शादी से पहले प्रेम प्रसंग ना बनाएं, क्योंकि व्यक्ति फिर आपको पहले ही देख लेता है जो कुछ शादी के बाद देखना होता है। इसलिए कभी भी शादी से पहले किसी के साथ संबंध ना बनाएं, अपने दायरे में रहें और अपनी ईमानदारी से रहें, जिससे कि आप लोगों की रिस्पेक्ट हो। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं समाज के अंदर बहुत ज़्यादा दर्जे पर आजकल घट रही हैं। ऐसा कभी ना होने दें, ना खुद करें और किसी को होते हुए देखा जाए या फिर देखें तो उनको भी समझाएं। दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।